Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start with force chapter. Okay. Now we will discuss about the effects of force. क्या होते हैं फोर्स के इफ़ेक्ट? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है. ओके, फोर्स इज़ अ पुश और पुल. ओके, हमने पढ़ा था. अब हम आगे उसके पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स. A force can change the state of motion of an object. A force can change the speed as well as the direction of an object. If the force is applied in the direction of the motion, then the speed of the object increases. मतलब कि जब हम फोर्स लगाते हैं उससे क्या होता है कि जो मोशन है, मतलब जो जिस मोशन में एक ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है. ओके, मान लो आप किसी चीज़ को एक मोशन में वो जा रही है, मतलब चल रही है. ओके, इट इज़ मूविंग. अब आपने उसी में उसको और धक्का लगाया. अगर उसी की डायरेक्शन में आपने लगाया और पुश किया, क्या होगा, वो जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो बढ़ जाएगी. जैसे कि एग्जांपल पे, जैसे आपने कोई ऐसे टायर देखा होगा जो मूव करता है. ओके, उसको आप जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है आप उसी पे फोर्स लगाएंगे. क्या होगा, वो तेज 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 और तेज चलने लगेगा. जो फोर्स है इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन. ओके, जो फोर्स लगाते हैं हम, उससे हम स्टेट ऑफ मोशन, मतलब जो एक रेस्ट पोजीशन में है उसको हम फोर्स लगा के उसको मूविंग पोजीशन में कर सकते हैं. ये किससे होता है, फोर्स से. इफ द फोर्स इज अप्लाइड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस. बट अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, मीन्स अपोजिट लगाएंगे जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो कम हो जाएगी. ओके, फोर्स का यूज़ करके हम चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ द मोशन. एक पॉइंट पे, एक मोशन पे वो वहाँ पे खड़ा था, बट उस पर फोर्स लगाने की वजह से उसका मोशन चलने लगा. वो मोशन में आ गया, तो उसका जो स्टेट ऑफ मोशन था वो चेंज हो गया. ओके, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, फोर्स लगाने से हम शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का. कैसे कर सकते हैं? A force can change the shape of an object, it can change the size of an object, and it can change both the shape and the shape and the size. Okay, क्या होता है कि जब हम फोर्स लगाते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे हम आटा नेट करते हैं, गूंथते हैं आटा, तो क्या होता है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं, उसकी क्या होता है, उसकी शेप भी चेंज हो जाती है, उसका साइज़ भी चेंज हो जाता है ना. कॉमन एग्जांपल आपने किचन में देखा होगा अपनी मदर को करते हुए, कि जब भी आटा को रोल करते हैं तो वो जो डो बनाते हैं उसका, तो उसमें उसकी हमने फोर्स लगा के उसको क्या किया, उसका शेप भी चेंज कर दिया और उसका साइज़ भी चेंज कर दिया. ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल. नेक्स्ट है, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम आफ्टर और बिफोर उनको देखेंगे, लाइक रबर बैंड, फिर स्पॉन्ज है और स्प्रिंग है. An object that will return to its original shape and size after being squeezed, pressed, twisted and stretched. Okay, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, रबर को हम जब खींचते हैं या स्ट्रेच करते हैं दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाता है ना. स्पॉन्ज को भी जब हम ऐसे स्क्वीज़ करते हैं तो वो भी अपनी दोबारा अपनी शेप में आ जाता है ओरिजिनल जैसे पहले था. या स्प्रिंग को जब आप दबाते हो फिर वो पहले स्ट्रेच हो जाता है, फिर दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाता है. ये सारे जो भी हैं ये इलास्टिक कहलाते हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस कितनी टाइप की हैं? मेनली 2 टाइप की हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ओके, अब उसमें भी आगे आपको यहाँ दिख रहा होगा फ्लो चार्ट टाइप. कॉन्टैक्ट में कौन सी है? मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल. और नॉन कॉन्टैक्ट में कौन सी है? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कंसंट्रेशन से इसको समझना है. फोर्स कितनी टाइप की है? कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट. फिर कॉन्टैक्ट में मस्कुलर एंड फ्रिक्शन, एंड नॉन कॉन्टैक्ट में मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल. अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, now first one is contact force, a force which can cause or change the motion of an object by physical touching is called contact force. contact force मतलब जिसमें हम फिजिकल कुछ इंट्रैक्शन होगा, फिजिकल टच होगा. जब कॉन्टैक्ट में आएंगे 2 चीज़ें तभी इसमें जो फोर्स डेवलप होगी वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाती है. उसमें 2 टाइप की, एक मस्कुलर
और एक फ्रिक्शन। ओके, मस्कुलर फोर्स कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं देखेंगे, द फोर्स कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स, जो ऐसी फोर्स जिसमें हमें मसल्स का यूज़ होगा। ओके, लाइक बेंडिंग, मूवमेंट, ब्रीदिंग, डाइजेशन ऑफ फूड, इन सब में मस्कुलर फोर्स हम यूज़ करते हैं। ओके, द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बोलते हैं। मस्कुलर फोर्स आपने एनिमल में भी देखी हैं, जैसे एनिमल्स लाइक बुलक, हॉर्स, डोंकी, कैमल, ये सारे यूज़ करते हैं मस्कुलर फोर्स को टू परफॉर्म वेरियस टास्क। ओके, इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज़ मस्कुलर फोर्स। ये जो एनिमल्स हैं हमारे, हम इन पे पहले कितना सामान लोड करके ले जाते थे, सो ये सारे भी मस्कुलर फोर्स का ही एग्जाम्पल है। ओके, सो व्हेन मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। वो मस्कुलर फोर्स तभी अप्लाई हो जाएगी जब कॉन्टैक्ट में आएगी किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तभी हम उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शन, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। ओके, मैंने आपको बताया था जैसे रेस्ट में है, फिर जब वो मूविंग स्टेट में आ जाएगा, सो क्या हो रहा है, उसका मोशन की स्टेट चेंज हो रही है। ओके, चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मोशन, जैसे फ्रिक्शन है। ओके, उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स में आती है। इट ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। ओके, इट अराइजेज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस। इफ द सरफेस आर रफ देन देर इज मोर फ्रिक्शन। जब सरफेस थोड़ी सी रफ होती है सो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है। आप इस फिगर में देखिए, जैसे स्टेपिंग फॉरवर्ड, जब हम आगे मूव करते हैं सो एक फ्रिक्शन रहता है हमारा किसके साथ, जो ग्राउंड है उसके साथ, तभी हम इजीली चल पाते हैं। जो भी सरफेसेस हैं उसकी जो कांटेक्ट में हमारा ये शू आ रहा है या हमारा पैर आ रहा है, सो उससे जो भी क्रिएट होगा, मोशन में आएगा, वो फ्रिक्शन के कारण होता है। फ्रिक्शन के कारण हम इजीली चल पाते हैं। ओके, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो टू रिड्यूस फ्रिक्शन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर केप्ट स्मूथ एंड पॉलिश। और अगर हमें फ्रिक्शन को कम करना है तो हम उसके लिए जो सरफेसेस हैं उनको थोड़ा सा स्मूथ और पॉलिश्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि रफ सरफेस होती हैं जहाँ पे, वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसमें कौन कौन से आएंगे हमारे, जहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। दीज फोर्सेस एक्ट एट अ डिस्टेंस विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, जहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, सो वैसी फोर्सेस आएंगी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में। सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट। मैग्नेट आप सबको पता है, आपने देखा भी होगा, जो मैग्नेट में फोर्स होती है वो कहलाती है मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एज यू कैन सी हेयर इन दिस डायग्राम ऑल्सो। N इज़ फॉर नॉर्थ एंड S इज़ फॉर साउथ। ओके, सो दो यहाँ पे हमने मैग्नेट रखे हैं। जब हम अपोजिट पोल रखेंगे, ओके, लाइक रेड वाला नॉर्थ और S साउथ, सो क्या होगा, जब हम अनलाइक पोल रखेंगे, मतलब अपोजिट नेचर के N और S, तो क्या होगा, देयर इज़ अ अट्रैक्शन। ओके, देर इज़ एन अट्रैक्शन। अनलाइक पोल रखेंगे तो अट्रैक्शन होगा, और जब लाइक पोल रखेंगे तो रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन मीन्स वो कम पास में आएंगे, और रिपल्शन मतलब दूर जाएंगे। जैसे एस रख दिया यहाँ तो लाइक पोल हो गया, तो वो रिपेल कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और अगर एन एस रख दिया तो दे विल कम क्लोजर और दे विल अट्रैक्ट। सो इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक अट्रैक्शन। जो पोल हैं, पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, इट इज़ नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वो भी उसमें कॉन्टैक्ट में नहीं है, तब भी जो मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाएगी, एक्सर्ट करेगी, सो इसीलिए हम इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ
चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, कभी कभी हमारी बॉडी तो चार्ज ही रहती है, बट कभी कभी क्या होता है कि कोई और अनचार्ज बॉडी या चार्ज बॉडी हमारे कांटेक्ट में आ जाती है, तो क्या हो जाता है कि उससे कुछ चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। ओके, इट एनेबल्स द चार्ज सब्सटेंस टू अट्रैक्ट न्यूट्रल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि बैलून आप लें और उसके आसपास छोटे छोटे पेपर रख दें, सो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द बैलून। तब कौन सी फोर्स होगी? क्योंकि उनमें एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, दैट इज electrostatic force. Okay, substance with unlike charge attract each other and those with like charge repel each other. Okay, means जो unlike charges हैं, opposite charges हैं, तो attract करेंगे, और अगर सेम है like charges हैं सो repel करेंगे। repel मतलब दूर जाएंगे और attract मतलब वो एक दूसरे के पास आएंगे। ओके, now third non contact force is gravitational force. The attraction of object towards the earth is known as force of gravity. Okay, आप सबको पता है कि ग्रेविटेशनल पुल होता है जो हमारा अर्थ है सभी बॉडीज़ को अट्रैक्ट करती है। ओके, सो जो हमारे अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द अर्थ, इट इज़ नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड दिस फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हैं सब पे एक्ट करती है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर इट इज़ स्मॉल और लार्ज इज इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ओके, तभी हमें नीचे एक ग्रेविटेशनल पुल से खींच के रखती है वो हमें, मतलब पुल हमारे एक हमेशा ऐसे रहता है कि हाँ, हम जैसे सीधा खड़े हैं तो धरती पे अंदर जो अर्थ है उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी रहती है। ओके, so that's all about the forces. In next class we will discuss about pressure. Okay, thank you all for watching this video.